हेलो बच्चों। मैं शंकर देव शर्मा आज आपके सामने एक नया विषय लेकर हर घर पाठशाला में उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है कक्षा 12 अंतरा भाग 2 गद्याखंड पाठ 1 प्रेम घन की छाया स्मृति। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बच्चों, प्रेम घन की छाया स्मृति जो रामचंद्र शुक्ल जी का संस्मरणात्मक निबंध है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह पाठ रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने शुरुआत के रुझानों का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने अपने परिवार के बारे में बताया है और अपनी मित्र मंडली के बारे में बताया है। अंत में उन्होंने बताया है कि प्रेम घन के संपर्क में आने से शुक्ल जी का जीवन किस प्रकार बदला। तो बच्चों, हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो सारांश में कुछ मुख्य बिंदु है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो लेखक हैं स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक के पिता, लेखक के मित्र मंडली उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, लेखक के पिता की विशेषताएं, फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता, पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी और फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को घर में सब लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इन नाटकों का वो सब सारे परिवार को इकट्ठा करके सबको नाटक जो है सुनाया, चित्रात्मक रूप में जो है सुनाया करते थे बच्चों। लेखक के मन की भावना, अब इसको हम बिंदु के आधार पर एक एक करके लेंगे। लेखक के मन की, बचपन में लेखक के मन में एक अजीब सी भावना रहती थी। लेखक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र को तथा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझता था। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति अपने मन में एक मधुर सी भावना जगी रहती थी। लेखक के पिता का तबादला, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता का तबादला राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया। तब उन्हें यह पता चला कि भारतेंदु मंडल के सुप्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी वहां पास ही में रहते हैं। तब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने ये पहली झलक किस प्रकार उनकी देखी, इसके बारे में आगे है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। जब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके चौधरी साहब के मकान के पास जा पहुंचे। ऊपर का बरामदा संगन लताओं से के जाल से ढका हुआ था। बीच में खंबे और खाली जगह थी। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी और उनकी झलक कुछ इस प्रकार थी। उनके बाल बिखरे थे, एक हाथ खंबे पर था और कुछ देर बाद यह दृश्य आंखों से ओझल हो गया और यही उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी की उनकी पहली झलक थी जो लेखक ने देखी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विशेषताएं बच्चों, अब इसका वर्णन जो शुक्ल जी ने अपने इस निबंध में किया है। चौधरी साहब लंबे घने बाल रखते थे जो कि उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे और
वे पुराने एवं प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। उनके रहन सहन और व्यवहार की उनकी रईसी प्रकट होती थी। उनके संवाद सुनने लायक होते थे और उनकी बातचीत का अंदाज बड़ा निराला था। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें होली, बसंत पंचमी आदि त्योहार मनाने का खूब शौक था। इसलिए उनके यहाँ हर त्योहार पर नाच गाना और उत्सव हुआ करते थे। वे नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव। अब लेखक का झुकाव कैसे हुआ? लेखक के पिता बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उनके घर का माहौल काफी साहित्यिक था एवं इस पर उनका प्रभाव पड़ा। इसलिए लेखक के बचपन से साहित्य में रुचि ढलती गई, बढ़ती चली गई। बचपन से ही लेखक ने अपने पिता से रामचरितमानस और रामचंद्रिका को ध्यानपूर्वक सुना था। उनके पिता उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी पढ़कर सुनाया करते थे, जिससे लेखक के मन में उनके लिए एक अपूर्व भावनाएं पैदा हो गई थी। लेखक की साहित्यकारों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लेखक पंडित केदारनाथ जी पाठक के पुस्तकालय से लाकर पुस्तकों को भी पढ़ा करते थे। भारतेंदु जी के दर्शन। लेखक एक बार किसी बारात में शामिल होने काशी गए। वहां घूमते हुए उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को एक घर से निकलते देखा। जब उन्हें यह पता चला कि यह मकान भारतेंदु जी का है, तो शुक्ल जी बड़े ही प्रेम से उस मकान को देखने लगे और निहारने लगे। यह उत्सुकता देखकर पाठक जी जो है वो बहुत खुश हुए और बाद में उन्होंने लेखक से परिचय करवाया और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। लेखक से भारतेंदु जी का परिचय जो है पाठक जी ने करवाया और उनकी बाद में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बच्चों, लेखक की मंडली। लेखक ने 16 वर्ष की आयु में हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनाई, जिसमें श्रीमान काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी, पंडित बद्री नारायण गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी जी शामिल थे। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। लेखक की मंडली में बातचीत हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निस्संदेह शब्द का बार बार प्रयोग होता था, लेकिन बस्ती के लोग उर्दू बोला करते थे, इसलिए उन्हें वो बोली अनोखी लगती थी। अतः उन्होंने इस मंडली का नाम ही निस्संदेह रख दिया। प्रेमगंज छाया स्मृति के बच्चों प्रश्नोत्तर के बारे में हम जानते हैं। पहला प्रश्न, इसमें ये जो पीछे हमने किया ये पाठ का संक्षिप्त सार मैंने आपको बताया। अब प्रश्न है पहला, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया? लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ साथ हिंदी में लिखी गई उक्तियों को भी मिलाने के शौकीन थे। वे प्राय रात में सारे परिवार को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र के अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता था तो उनके सम्मुख उन दोनों की युक्त मिले जुले भावों का जो उद्भव होता था, इसी कारण उनके मन में माधुर्य के भाव का संचार होता था। अगला प्रश्न है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर से बाहर नगर में हुई थी। वहां रहते हुए
उन्हें एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की सखा जिनका नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी है, जो प्रेमघन उपनाम से लिखते हैं, वे यहाँ रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1.5 मील चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमघन जी की से भली भांति परिचित थे। उनके घर के ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा और कुछ देर उन्हें प्रेमघन की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों पर लटक रहे थे। लेखक जब तक समझ पाते लेखक, वे अंदर चले गए। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही हिंदी साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय से हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्राय पुस्तकें ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सबके रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रसंग का जिक्र किया है, जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहां प्राय लिखने और बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग आपस में किया करते थे। बातचीत करते समय निस्संदेह शब्द का अधिक बार प्रयोग किया जाता था। दूसरे, लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिकतर रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी या वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उनकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह रख दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर अपने शब्दों में लिखिए। 3 रोचक घटनाएं चौधरी साहब से जुड़ी हुई है। वे इस प्रकार है। एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग में चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिरी अंक पर अटके हुए थे, तभी ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वे इत्तेफाक से जोर से बोल पड़े, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुँह गलाने की। दूसरा है, ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हाल चाल पूछा, और क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया और बस यूं ही चले आए। उनका इतना कहना ही था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया या कुछ फलाहार भी पिया? तीसरा, चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए पहुंचे। चौधरी साहब ने अचानक प्रश्न पूछ बैठे। चौधरी साहब से वो प्रश्न उन्होंने पूछा, साहब
अक्सर घन चक्कर का मतलब क्या होता है? मैंने बार बार ये शब्द सुना है, इसका अर्थ क्या है? बस क्या था, चौधरी साहब बोल पड़े, इसमें कौन सी कठिन बात है? रात के समय ये कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक जो जो काम किया है वो लिख डालिए। इस पुरातत्व की दृष्टि से में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों? स्पष्ट कीजिए। यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बात किया करते थे। लोगों को उनके विषय में जानने का कौतूहल विद्यमान था। इन सब कारणों से लेखक ने उनके लिए एक पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस प्रकार के कथन वो कहते थे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, पहलुओं को उजागर किया है? लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं का वर्णन जो है किया है। हिंदी प्रेमी। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे। वह प्रेम घन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट होता है कि लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। रियासती व्यक्ति। चौधरी साहब बड़े रियासत और तबीबदारी व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा हर अवसर पर नाच रंग का आयोजन होता था। यह उनकी रईसी का प्रतीक था। आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद, कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान थी। हंसमुख व्यक्ति। चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे। बात बात पर वह लोगों को गुदगुदा देते थे। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से मुख्य लेखक थे? समवयस्क हिंदी प्रेमी की मंडली में ये लेखक मुख्य थे: काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि ये लेखक के मित्र मंडली में शामिल थे। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत ही शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार लेखक के पिता के कहने पर किसी बारात में काशी चले गए। वहां घूमते हुए काशी में चौखंबा स्थान पर पहुंच गए। यही उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। वे भारतेंदु के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर वह उनके घर को बड़ी चाह और कौतूहल से देख रहे थे। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने लेखक की इस प्रकार से भावुकता से बहुत प्रभावित हुए। आगे चलकर पाठक जी ने भारतेंदु जी से उनकी मुलाकात करवाई और बाद में ये जो है दोस्ती, पक्की दोस्ती में बदल गया। ये भाव उनका भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा उससे छू गया और आगे चलकर ये दोनों बहुत मित्र बन गए। तो बच्चों, ये हमारा आज का विषय था जिसके बारे में हमने पढ़ा। और अब अगले अंक में फिर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।